नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर। घाघ और भड्डरी कहावतों के लिए ये लोक में बहुत ही प्रिय हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। इनकी कहावतें बात बात में आवश्यकता उनकी पड़ती है, प्रतिदिन उनकी आवश्यकता पड़ती है और विशेष रूप से बातचीत करने में इनकी कहावतों को बहुत ही सराहा जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है और लोग अपनी बात को और प्रभावशाली बनाने के लिए इनकी कहावतों को समय समय पर प्रयोग करते रहते हैं। घाघ और भड्डरी, भड्डरी विशेष रूप से जो भड्डरी के नाम से कहावतें मिलती हैं, उन कहावतों में मौसम से संबंधित भविष्यवाणियाँ होती हैं और बड़ी सटीक भविष्यवाणियाँ होती हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि कभी मक्खियाँ बहुत होती हैं, कभी डांस बहुत होता है, कभी मच्छर बहुत होते हैं। इसके लिए भी इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, वो देखें कि मघा में मक्कर पूर्वा डांस और उतरा आए सबका नाश। भड्डरी कहते हैं कि माघ नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में मकड़ी और पूर्वा नक्षत्र में डांस जो मकड़ी से बड़ा होता है और विशेष रूप से पशुओं को काटता है। कभी कभी मनुष्य को भी वो काट लेता है, लेकिन पशुओं में प्रायः डांस उनको बहुत परेशान करता है। तो मघा नक्षत्र में मकड़ी यानी मकड़ियाँ और पूर्वा नक्षत्र में डांस उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे ही उत्तरा आए सबका नाश, जैसे ही उत्तरा नक्षत्र लगता है, उत्तरा नक्षत्र का समय आता है, तो ये सब का विनाश हो जाता है, सब नष्ट हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। एक और कहावत देखें कि पछुआ हवा उसावे जोए और कहें घाघ घुन कभू न होए। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि घुन जो होता है, बहुत छोटा सा एक कीड़ा होता है काले रंग का, और वह अनाज में प्रायः लग जाता है। अनाज रखा हो तो उसमें घुन लग जाता है और घुन अंदर अंदर सारा उसको खोखला बना देता है। तो ये भी एक बड़ी परेशानी रहती है हर एक किसान को। इसमें कहावत में कहा गया है, यानी इसको घुन से बचाव का उपाय भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं। और ये अनुभव की बातें हैं, लंबे अनुभव के बाद में कोई कहावत तैयार होती है और लोग उसको स्वीकार करता है। तो घुन से कैसे बचाव किया जाए, ये इस कहावत में देखें कि पछुआ हवा उसावे जोए, यानी घाघ कहते हैं कि यदि पछुआ हवा चलने पर अनाज को ओसावा जाए, यानी दाना और भूसा उसका अलग अलग किया जाए। ओसाना यानी दाएं चलाना पहले कहते थे, अब उसको थ्रेसर से काटते हैं। कि पछुआ हवा अगर जब चलती हो तो अगर अनाज को ओसावा जाए, उसको भूसा और उसका दाने अलग किए जाएं, तो फिर कहें घाघ घुन कभू न होए। तो ऐसे समय पर अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, पछुआ के चलने पर गेहूं या अनाज को भूसा से अलग करते हैं, अनाज और भूसा उसका अलग करते हैं, तो ऐसे अनाज में फिर कभी घुन नहीं लगता। ये कृषि से संबंधित जो अनुभव है, ये उन्होंने इस कहावत में व्यक्त किया है। तो घुन से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए और ऐसा हमारे पीढ़ियां जो किसान हैं वो करते रहे हैं। एक और कहावत देखें कि जब उत्तरी हवा चलती है, यानी उत्तर की ओर से, जिसको उत्तरा भी कहते हैं, तो फिर धान की पैदावार बहुत अधिक हो जाती है। इसी से पूर्वानुमान लगा लिया करते थे पुराने समय के किसान कि आगे वर्षा होगी कि नहीं होगी, कौन सी फसल बोनी चाहिए, और जो फसल अगर कम होगी तो वह महंगी होगी। तो इससे अनुमान लगा करके किसानी किया करते थे। तो कहावत देखें कि बहे बयार उत्तरा माण न पीवे कुत्तरा,
यानी जब उत्तरा हवा चलती है, उत्तर की ओर से हवा चलती है, तो कुत्ते भी माण नहीं पीते। अब ये तुक मिलाने के लिए कहा गया है कि माण न पीवे कुत्तरा। इसका मतलब यह है कि धान की पैदावार बहुत अधिक होती है। माण जो कि चावल को उबाल करके जब उसका जो पानी होता है उसको माण कहते हैं। तो इतना होता है धान, इतना चावल होता है कि उसको कुत्ते भी नहीं पीते हैं। इसका लाक्षणिक अर्थ लीजिए कि यानी बहुत अधिक पैदावार होती है। एक कहावत और देख लें कि भादों के महीने में जितने दिन पछुआ हवा चलती है, यानी पश्चिम की ओर से आने वाली बयार हवा जितने दिन चलती है भादों के महीने में, पूस में उतने ही दिन तक पाला पड़ता है। अब ये तो बहुत ही मौसम की सटीक वैज्ञानिक जानकारी है और ये अनुभव पर आधारित है। ये मशीनों पर आधारित नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित है, जो कि सैकड़ों साल के अनुभवों का ये निचोड़ है। जय दिन भादों चले पछार, तय दिन पूसे पड़े तुषार। यानी जितने दिन तक भादों के महीने में, जो सावन के बाद महीना आता है, भादों के महीने में जितने दिन तक पछुआ हवा चलती है उतने दिन तक पूस के महीने में तुषार पड़ता है, सर्दी पड़ती है। जो तुषार है वो पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी कहावतें हैं जिनमें कि लोक जीवन की, कृषि से संबंधित, मौसम वैज्ञानिक के रूप में ये कहावतें बहुत लोकप्रिय हैं। और ऐसी कहावतें हैं कि जो कि हमें पग पग पर हमारा पथ प्रशस्त करती हैं, हमें बताती हैं। क्योंकि ठेठ गांव में मौसम वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे, तो इन्हीं से किसान जान लिया करता था कि आगे का मौसम कैसा होना है, कब फसल बोई जाए, कब क्या किया जाए। तो आज हमने घाघ और भड्डरी की कुछ कहावतें सुनी। आपको कैसी कहावतें लगी आप टिप्पणी में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।